पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त हिंदुस्तान पर टिकी है क्योंकि शाम करीब साढ़े 6 बजे के आसपास भारत का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि इसरो, इसके वैज्ञानिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को लैंड करने की प्रक्रिया यहां पर देखेंगे और शुरू भी कहीं ना कहीं इससे पहले हो जाएगी। इस लैंडिंग को सेफ और सक्सेसफुल बनाने के लिए भारत के वैज्ञानिक लंबे वक्त से लगे हुए हैं और अब जबकि चंद्रयान-3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं पर दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान उनके मिशन की सफलता की दुआएं कर रहा है। क्या आम और क्या खास, हर किसी की जुबान पर बस एक ही नारा है कि आज चांद हमारा है। एक तरफ विज्ञान है तो दूसरी तरफ भगवान है। आखिर यही तो हिंदुस्तान है। मिशन चंद्रयान की सफलता के लिए पूरा देश दुआएं मांग रहा है। शहर शहर हवन पूजन का दौर चल रहा है और बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिलकर भगवान से विज्ञान की विजय का आशीर्वाद मांग रहे हैं। यूपी से लेकर एमपी और महाराष्ट्र के मंदिरों में चंद्रयान के लिए पूजा की गई। ये तस्वीरें हैं एमपी के खरगोन में 400 साल पुराने सिद्धनाथ महादेव मंदिर की, जहां चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए पूजा अर्चना और आरती की गई। सिद्धनाथ मंदिर में पुजारियों और श्रद्धालुओं के अलावा स्कूली छात्र भी शामिल हुए और सभी ने साथ मिलकर चंद्रयान के लिए प्रार्थना की। चंद्रयान-3 उसका जो कल लैंडिंग होने वाली है तो उसकी सफलता के लिए हमने आज भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव जी, जिनके मस्तक पर स्वयं चंद्रमा विराजित है, उनसे आज हमने प्रार्थना की है कि वे चंद्रयान मिशन को सफलता प्रदान करें। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी बालाजी मंदिर कमेटी के लोगों ने मिशन चंद्रयान की सफलता के लिए हवन पूजन किया, जिसमें शहर के सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम सबका यही मंशा है कि हमारा चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंडिंग हो और हमारे देश का नाम विश्व में अग्रणी रहे। देवभूमि हिमाचल इस वक्त भले ही प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, मगर बात हिंदुस्तान की आन बान और शान की है। लिहाजा हिमाचल के लोग भी चंद्रयान-3 की सफलता के लिए पूजा करने से पीछे नहीं हटे। बिलासपुर के शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में मिशन मून की सक्सेस के लिए हवन और यज्ञ हुआ। चंद्रयान के लिए दुआओं की तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से भी आई। फर्क बस इतना था कि यहाँ लोगों ने मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद में नमाज पढ़कर चंद्रयान के लिए दुआएं मांगी। चंद्रयान-3 की कामयाबी के लिए मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी मस्जिद में दुआ की। चंद्रयान-3 की कल लैंडिंग साथ खैरियत के और पूरी तरीके से सेफली चांद पर हो, मून पर हो, इसलिए हमारे यहाँ भी इस्लामिक सेंटर में मदरसे में बच्चों ने नमाज में खुसूसी उसके लिए दुआ भी की। दरअसल 14 जुलाई को मिशन चंद्रयान की शुरुआत के साथ ही जिस पल का इंतजार पूरा मुल्क कर रहा था, वो पल बस अब कुछ ही देर में आने वाला है। ऐसे में 1 अरब से भी ज्यादा हिंदुस्तानी उम्मीद का दामन थामे हैं और कोई नहीं चाहता कि इसरो के हाथ से यह ऐतिहासिक मौका फिसल जाए। इसलिए कई शहरों में स्कूली बच्चों को भी चंद्रयान की लैंडिंग का लाइव प्रसारण दिखाने के इंतजाम किए गए हैं। बहुत उम्मीदें एंड बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो हम अगर स्कूल में बच्चों को देखें या फिर बाहर देश राष्ट्रों को देखें, सभी में बहुत उत्साह है, लेकिन आज ही इतना उत्साह है तो अगर हम जब कल लैंड हो जाएगा तो कल बहुत ज़्यादा उत्साह होगा। देश भर में चंद्रयान-3 के लिए दुआओं का दौर जारी है तो राजनीतिक गलियारों में भी चंद्रयान मिशन के लिए बेहद उत्सुकता है। एक बहुत बड़ा इतिहास भारत के सभी विशेषज्ञों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने रचा है। चंद्रयान-3 के चांद पर कदम रखते ही हिंदुस्तान को अंतरिक्ष क्रांति का महानायक बनाने का पीएम मोदी का सपना साकार होगा। लिहाजा ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चंद्रयान-3 की लैंडिंग के लिए होने वाले इसरो के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता में मजहब ढूंढ लिया है
उन्होंने कहा है कि चंद्रयान की सफलता के लिए पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की दुआएं ही हैं और उनको दुआएं देनी चाहिए। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश भर में पूजा और प्रार्थनाएं की जा रही हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का चंद्रयान को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान की सफलता के लिए पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को दुआ देनी चाहिए, जिन्होंने देश में ऐसी रोशनी फैलाई कि देश लगातार तरक्की कर रहा है। राष्ट्रपति तो रहे वो अपनी जगह थे, लेकिन वो साइंसदान भी इतने बड़े थे कि उन्होंने वो रोशनी फैलाई जिससे कि आज देश के अंदर तरह तरह से बहरहाल तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे यही है चंद्रमा वाला मामला है। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने चंद्रयान के प्रक्षेपण पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इस बार यह मिशन सफल होगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री देश से बाहर हैं। शुभकामनाएं, बधाई, और मुझे पूरी उम्मीद है सक्सेसफुल लैंड कर जाएगा क्योंकि मोदी जी देश के बाहर पिछली बार चले गए थे।